नंबर 2, आपको क्या लगता है कि ये देश की हमारी पुलिस है, अदालत है और पूरी कानून प्रणाली है, उस पर कौन ज़्यादा भरोसा या इनसे कहा जाए बेपनाह मोहब्बत करता है? अपनी दाल रोटी कमाने और बच्चों का पेट पालने की चिंता लिए उनसे सरोकार रखने वाले हम और आप जैसे कानून का सम्मान और पालन करने वाले जो साधारण नागरिक हैं, या फिर जो है वो हम लोगों को ठगने, लूटने, कत्ल रेप करने वाले चोर उचक्के, गुंडे, बदमाश, कातिल, बलात्कारी, फ्रॉड्स, स्कैमर्स हैं। अगर मुझे हमेशा अपनी ज़िंदगी का डर लगा रहे कि या मुझे अपने हमेशा जो मेरे पास मालो असबाब है उसके लुटने का डर लगा रहे, तो ये सब ये चीज़ें, देश प्रेम, धर्म वगैरह, ये सब बिल्कुल मेरे लिए बेमानी हो जाते हैं। और लोगों को ये उम्मीद हो, लोगों को ये भरोसा हो कि ऑनेस्टी, टैलेंट, हार्ड वर्क ये पे करेगा। तो अगर कोई सिस्टम अगर सिर्फ इतनी चीज़ें इंश्योर कर ले, तो मैं कहता हूँ कि जो है वो उस समाज और देश में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस के लिए फिर वो स्टेट जो है हमारा कुछ करे या न करे, समाज कुछ करे न करे, हर बार जब एक रिश्वत मांगी जाती है किसी काम करने के लिए, या रिश्वत ना देने की वजह से जो है किसी का जो जस्ट राइट है वो डिनाई किया जाता है, तो एक तरीके की जो है वो विष बेल, जहर भरी बेल एक समझ लीजिए कि आप सोसाइटी के गार्डन में प्लांट कर दी जाती है। दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राज तरंगणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राज तरंगणी में हम दुनिया जहान के तकरीबन हर विषय पर चर्चा करते हैं, लेकिन उस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोस्तों, सच कहूँ तो मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नया नहीं होता, क्योंकि दुनिया के तकरीबन हर विषय पर पहले ही गुणी और ज्ञानी लोग ज़रूरत से कहीं ज़्यादा कह चुके होते हैं। आपके इस नाचीज़ के पास अगर कुछ है तो सिर्फ एक फ़िक्रमंद और ईमानदार नज़रिया, जो उसे वाक़ियों और मसलों को एक अलहदा रोशनी में परखने में मदद करता है। तो आपके पेशे खिदमत है इस एपिसोड में भी एक अहम मुद्दे पर बेबाक बातचीत। दोस्तों, आज का हमारा विषय है मृत्युशैया पर अंतिम सांसें गिन रही हमारी न्याय व्यवस्था का पुनर्जीवन। और दोस्तों, ये विषय या जो चिंता है वो सिर्फ न्याय व्यवस्था या इसके प्रकोप से पीड़ित जो आत्माएं हैं वो उन तक सीमित ना होकर ये संपूर्ण देश व समाज के लिए है। क्योंकि अगर ये हमारी न्याय व्यवस्था दम तोड़ गई तो हमारे देश और समाज भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। लेकिन विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने चंद सवाल रखना चाहूँगा। नंबर 1, आज हमारी संपूर्ण जो पवित्र भारत भूमि है, इसमें जो माहौल है, इसमें अगर आपका बेटा या बेटी हो या बूढ़े माँ बाप हों, अब वो किसी दूसरे शहर में अकेले रह रहे हैं या आपकी नॉलेज में शाम होने के बाद कहीं से लौट रहे हैं, तो उनकी खोज खबर लिए बगैर जब तक कि वो अपने मुकाम पर ना पहुंच जाएं, क्या आप शांत मन से सो पाते हैं? नंबर 2, आपको क्या लगता है कि ये देश की हमारी पुलिस है, अदालत है और पूरी कानून प्रणाली है, उस पर कौन ज़्यादा भरोसा या इनसे कहा जाए बेपनाह मोहब्बत करता है? अपनी दाल रोटी कमाने और बच्चों का पेट पालने की चिंता लिए उनसे सरोकार रखने वाले हम और आप जैसे कानून का सम्मान और पालन करने वाले जो साधारण नागरिक हैं, वो ज़्यादा इसका सम्मान करते हैं और भरोसा करते हैं या इससे मोहब्बत करते हैं, या फिर जो है वो हम लोगों को ठगने, लूटने, कत्ल रेप करने वाले चोर उचक्के, गुंडे, बदमाश, कातिल, बलात्कारी, फ्रॉड्स, स्कैमर्स, ये हमारी पुलिस और न्याय व्यवस्था पे इनको ज़्यादा भरोसा है? ये ज़रा आप सोच के देखिए। नंबर 3, क्या आपको वास्तव में यकीन है कि ये अमित शाह या भाजपा सरकार का क्लेम कि नई जो ये भारतीय न्याय संहिता BNS कोड आया है और जिसे वो अपने जीवन भर के राजनीतिक अनुभव और कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त विचार विमर्श के बाद जो है वो ला पाए हैं, तो ये जो अपराधी पुलिस और अदालत की तिकड़ी का ये गठजोड़ है और इसके प्रकोप से जो त्राही त्राही करते हैं हमारे देश के जो भारत के वासी हैं, उनका क्लेम है 3 इयर्स फ्लैट उसमें न्याय दिला देंगे,
तो आपको यकीन है ये न्याय दिला देंगे, या इनका ये क्लेम भी बस वो एक खोखला जुमला है? ये ज़रा आप सोच के अपने आप देखिए और बताइएगा। दोस्तों, जो राज्य है, स्टेट है, उसकी सबसे बड़ी, बल्कि बहुत से लोग कहेंगे कि ओनली एंड ओनली, तनहा या वाहिद ड्यूटी जो है वो है अपने सिटीजन की जो ज़िंदगी है और उनके जो मालो असबाब पोजेशंस हैं उसकी सुरक्षा करना। क्योंकि जो भी कुछ इस दुनिया में जो है वो हमारी जो ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट है वो जब फैमिली है, रिलीजन है, सोसाइटी, नेशन, ऑनर, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, ये सब कुछ जो है वो हमारी लाइफ की सिक्योरिटी और हमारे जो मटेरियल पोजेशंस हैं जिनको हम मेहनत करके कमाते हैं उसकी सिक्योरिटी पर डिपेंडेंट है। अगर मुझे हमेशा अपनी ज़िंदगी का डर लगा रहे कि या मुझे अपने हमेशा जो मेरे पास मालो असबाब है उसके लुटने का डर लगा रहे, तो ये सब चीज़ें, देश प्रेम, धर्म वगैरह, ये सब बिल्कुल मेरे लिए बेमानी हो जाते हैं। और जो है वो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है स्टेट की, इसी में जो हमारी ये जो भारत की राज्य व्यवस्था है और ये पूरा प्रशासन है हमारा, और जो कहें स्टेट है, ये पूरी तरह जो है वो नाकाम और नेग्लिजेंट साबित हो रहा है। आप मतलब छोटी से छोटी परिस्थिति में आप जो है क्या नाम मारे जा सकते हैं, और किसी को कोई सज़ा, आप बिल्कुल वो मुतमईन हो सकते हैं कि किसी को शायद ही कभी कोई सज़ा मिले, या सज़ा मिलेगी भी तो वो इतने टाइम के बाद, 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद, जिसके कोई मायने ना रह जाएं। आप मोबाइल ले जा रहे हैं, आप मंगलसूत्र पहने हुए हैं, आप जो है वो सिर्फ एक खूबसूरत औरत हैं, आप उसी के लिए कोई ना कोई आपको हमेशा जान का ख़तरा है आपको। उसके अलावा आपका पता नहीं, आपका बच्चा आप घर से नहीं निकलने देते। आजकल लोग घर से बच्चों को नहीं निकलने देते। बच्चे का कोई भरोसा नहीं है कि कहाँ गायब हो जाए, कौन किडनैप करके ले जाए। छोटा बच्चा हो बहुत तो उसको बदल दे, थोड़ा बड़ा हो तो उसके ऑर्गन्स निकाल के ट्रांसप्लांट में इस्तेमाल कर ले। रोड रेज में आप मारे जा सकते हैं, मतलब या बगैर किसी कारण के ही आपको कोई मार सकता है, सिर्फ फन के लिए। ऐसे घूम रहे हैं, तमाम लहकट घूम रहे हैं मोटरसाइकिल पे, हूँ करते हुए, या स्कॉर्पियो पे, हाथ में कट्टा है, सब कुछ है। वो जरा सा आपका जो है वहाँ बहस हुई ढाबे पर और उसने उठा के ठाएँ से मार दिया। मतलब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से, मतलब साफ तौर पे कह सकते हैं कि आपके मारे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय जो है आपको अगर कोई मारता है उसको सज़ा मिलने की। ये जो हमारी व्यवस्था चल रही है, पूरी पुलिस और न्याय व्यवस्था चल रही है। तो जब ऐसा माहौल है तो मतलब सोचने वाली बात है कि हर इंसान डरा हुआ है, हर इंसान अपने बच्चों की लाइफ और सिक्योरिटी के लिए डरा हुआ है, अपने माँ बाप की सिक्योरिटी के लिए डरा हुआ है, अपनी वाइफ की सिक्योरिटी के लिए डरा हुआ है, खुद से डरा हुआ है, खुद के लिए। तो ऐसे उसमें कोई हेल्दी सिटीजनशिप या कोई ऐसा माहौल पैदा हो सकता है कि जिसमें ग्रोथ हो, जिसमें प्रॉस्पर्टी हो, जिसमें हैप्पीनेस आए और कंट्री जो है स्टेबल, प्रोग्रेसिव और स्ट्रॉन्ग बने। 10 में से जो 9 अनटाइमली डेथ जो कही जाती हैं वो किसी मर्डर का, एक्सीडेंट का, डिसीज़ का, माल न्यूट्रिशन से जो हो रही हैं, वो जो है वो किसी जो है वो कोई दैवीय आपदा या ईश्वरीय इच्छा या किसी असमय काल कवलित जिसे कहते हैं, वो किसी प्रोविडेंस का ये वो विल नहीं है। ये किसी ना किसी की अपैथी है, किसी ना किसी का करप्शन है कहीं ना कहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, इसके पीछे पुलिस, न्याय व्यवस्था, स्टेट। 10 में से कम जो 9 डेथ असमय हो रही हैं, असमय का कहा जाए कि 65-70 साल की उम्र से पहले, तो 10 में से 9 डेथ, चाहे वो एक्सीडेंट हो चाहे कुछ हो, वो इसी न्याय व्यवस्था और करप्शन, जो कि न्याय व्यवस्था का ही एक प्रोडक्ट है, ये उसका नतीजा है। अगर सिर्फ हम अपने कोई भी अपने देश में, समाज में ये फ्रॉड और रिश्वत, इनएफिशिएंसी जो है सरकारी कर्मचारियों की, क्राइम, इन सब के लिए जो है अगर स्पीडी जस्टिस मिल जाए और लोगों को ये उम्मीद हो, लोगों को ये भरोसा हो कि ऑनेस्टी, टैलेंट, हार्ड वर्क ये पे करेगा, तो अगर कोई सिस्टम अगर सिर्फ इतनी चीज़ें इंश्योर कर ले, तो मैं कहता हूँ कि जो है वो उस समाज और देश में प्रॉस्पर्टी और हैप्पीनेस के लिए फिर वो स्टेट जो है हमारा कुछ करे या न करे, समाज कुछ करे न करे, सिर्फ यही चीज़ें इंश्योर कर ले, तो उसी से जो है वो सिक्योर, वो हैप्पीनेस और प्रॉस्पर्टी आ सकती है। और
अगर जो है क्या नाम ये नहीं करता है तो बाकी कुछ भी करता रहे, वो बड़े बड़े स्कूल खोलता रहे, यूनिवर्सिटी खोलता रहे, और जो है वो तमाम गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बनाता रहे, और क्या नहीं ना करता रहे, जो कुछ भी हमारे सब नाटक चलते रहते हैं स्टेट के, तमाम स्कीम लाता रहे, लेकिन वो प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस इंश्योर नहीं हो सकती। तो दोस्तों, बात करप्शन की करें तो जो क्राइम और करप्शन है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि जो करप्शन है वो ऑल अराउंड जो है वो एक सेंस ऑफ इनजस्टिस ब्रीड करता है, और ज़्यादातर मैं 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन 99% क्राइम जो है वो उसी जो सेंस ऑफ इनजस्टिस होता है जो जनरली करप्शन ब्रीड करता है। चाहे वो कोई देखे कि लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए करप्शन करके, या किसी को करप्शन की वजह से जो है वो और कष्टों का सामना करना पड़ा हो, तो वो 99% केसों में जो क्राइम का कारण होता है वो कहीं ना कहीं उसकी रूट में जो हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट करप्शन है वो है। चाहे वो जुडिशल करप्शन हो, चाहे पुलिस करप्शन हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी का और करप्शन हो। हर बार जब एक रिश्वत मांगी जाती है किसी काम करने के लिए, या रिश्वत ना देने की वजह से जो है किसी का जो जस्ट राइट है वो डिनाई किया जाता है, तो एक तरीके की जो है वो विष बेल, जहर भरी बेल एक समझ लीजिए कि आप सोसाइटी के गार्डन में प्लांट कर दी जाती है। और रोज़ हमारे देश में लाखों ऐसी जो है वो पॉइजन आईवी या विष बेल प्लांट की जा रही हैं, और फिर हम लोग जो है हम लोग सोचते हैं, हमारे और तमाम नीति नियंता या समाजशास्त्री सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी और देश कहाँ जा रहा है। करप्शन अगर देखा जाए तो जो है क्राइम से कहीं ज़्यादा गुना, मैं कहूँगा कि दसियों ज़्यादा गुना जो है वो सीरियस, एक सिंपल क्रिमिनल एक्ट से कहीं ज़्यादा सीरियस चीज़ है। ये जो है वो एक तरीके से क्राइम को, यही करप्शन जो है वो पनाह देता है, बचाता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, और उसको अल्टीमेटली जो है वो उसको छोड़ता है या माफ़ करता है, या उसका मुकदमा ख़त्म करता है। ये जो है वो इसी वजह से हमारी जो है वो देश की तरक्की, जैसा कि मैंने कहा था, मोरल से सोसाइटी जो पूरी डिस्ट्रॉय होती है। ट्रांसपोर्ट बॉटल नेक हो, या ट्रांसपोर्ट रोड के एक्सीडेंट हों, चाहे वो जो है वो लोग नकली दवाओं से या एक्सपायरी दवाओं से मर रहे हों, या लड़कियां, हमारी बेटियां जो है रेप हो रहा हो, चाहे सन्स के मर्डर हो रहे हों, चाहे डेंगू हो, चाहे एंसेफ्लाइटिस हो, यंग गर्ल्स जो है प्रोस्टिट्यूशन में बेची जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट या भीख मंगवाने के लिए किडनैप हो रहे हैं, नेवी शिप में आग लग रही है, मिग और ये सब आपके क्रैश हो रहे हैं। हर चीज़ जो आप देख रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, और जो चीज़ जर्मनी, जापान या सिंगापुर जैसे देशों में एब्सेंट है, वो सारे चीज़ें जो है आप करप्शन के दरवाजे पर डाल सकते हैं, उसका ब्लेम पूरा करप्शन को कर सकते हैं। क्योंकि वो डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की, उसके बाद उसको पनिशमेंट देने की, पूरी जुडिशल प्रोसेस, वो सारी की सारी जो है वो करप्शन से एक तरीके से उसमें कोल्ड या कैंसर लग जाता है, और उसके बाद वो क्राइम अनपनिश जाता है, और उस अनपनिशमेंट के सारे ये जो मैंने बताया जितने भी सब चीज़ें हो रहे हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हों चाहे क्राइम हो, वो उसी के जो है वो सब नतीजे हैं। दोस्तों, हम इस दुनिया में रहते हैं और इसी दुनिया में मरते हैं, तो जो कुछ भी हमारी इस ज़िंदगी में, इस दुनियावी ज़िंदगी में होता है, वो इसी दुनिया में उसका हिसाब किताब होना चाहिए। और वो हिसाब किताब होता है जो सोसाइटी में अगर हम रहते हैं तो सोसाइटी लॉ के थ्रू उसका हिसाब किताब होता है। और प्राइमरीली जो हमारे जो लॉ हैं या जो कानून है, और जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, जो हमारे सारे राजनेता और ये सब हैं, ये इसी काम के लिए, इसी चीज़ के लिए बने हुए हैं कि वो हमें न्याय दिलाएं, जो इस दुनिया में हो रहा है उसी दुनिया में अकाउंट फॉर हो। और लॉ ही वो लीवर है जिससे कि सोसाइटी और देश चलाए जा सकते हैं। तो अगर सोसाइटी और देश ठीक से नहीं चल रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे पास और कोई लीवर नहीं है, सिर्फ लॉज ही वो लीवर हैं जिसमें कि थोड़ा सा चेंज करके या एडुकेट जो भी मीनिंगफुल चेंज है वो करके हम सोसाइटी और नेशन को या दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।
सोसाइटी लॉ बनाती है और इंटर्न वो लॉज उस सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। दोनों एक वर्चुअस साइकिल उन दोनों में होना चाहिए। अगर लॉज बैड हैं तो सोसाइटी जो है वो सिक ऑफ कोर्स हो जाएगी और उसके बाद हमें लॉज में चेंज करना पड़ेगा। सिविलाइज सोसाइटी जो हम लोगों की हैं उनके पास कोई भी और जो है वो अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम है कोई और तरीका नहीं है। सिविलाइज सोसाइटी में सिर्फ कानून एक तरीका है जिससे कि जो है वो उस सोसाइटी को सुधारा जा सकता है। ये नहीं हो सकता कि हम लॉज को अनक्वेश्चनेबली गुड मान लें कि लॉ एक बार जो लिख गया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, उसको वो चेंज नहीं किया जा सकता। और उसका तो कहने का मतलब ये होगा कि फिर सोसाइटी गलत, लॉज तो ठीक है, सोसाइटी अपनी जगह बुरी है। अगर आपने ये मान लिया तो फिर सोसाइटी का कभी भला नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आज हम सिर्फ क्राइम और करप्शन की बात कर रहे हैं, तो नेचुरली उसके लिए लॉज चेंज करने पड़ेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है, जो कि ऑफ कोर्स इंडिया में है, तो आपको लॉज जो है उनसे डील करने वाले जो लॉज हैं वो ड्रास्टिकली चेंज करने पड़ेंगे। दोस्तों, वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि यहाँ क्राइम की, मुकदमों में फ़ैसले होने की क्या स्थिति है, कितनी देरी होती है और उसकी वजह से क्या क्या जो है वो समस्याएं पैदा हो रही हैं। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने कुछ थोड़ा सा एक ब्रीफ में स्टैटिस्टिक्स पेश करूंगा, कुछ आंकड़े पेश करूंगा, फिर से आपको रिमाइंड कराने के लिए, रिफ़्रेश करने के लिए। इंडिया में जो है करीब 60 लाख क्रिमिनल केसेस जो है एनुअली फाइल किए जाते हैं और 12 से 14 लाख जो है वो डिसाइड किया जाता है हर साल। इसका मतलब यह है कि करीब करीब जो है 45 से 50 लाख केस जो है वो हर साल अनडिसाइडेड बैकलॉग चढ़ता चला जाता है। टोटल जो पेंडेंसी है, वो जो क्रिमिनल केसों की सिर्फ पेंडेंसी है, वो 3 करोड़ से भी कहीं ज़्यादा है, 3 और 4 करोड़ के बीच में है। इसके बाद एक चीज़ कही जाती है कि साहब वो कोर्ट ख़ास तौर से बहुत शौकीन है इस चीज़ के कि साहब लोगों को जो है वो तुरंत छोड़ो, ये करो, जेलें हमारी खचाखच भरी हुई हैं, उन्हें जेल से बाहर निकालो, केस तो 30 साल में डिसाइड होगा, आदमी को बेल उसको 3 दिन के अंदर दे दो क्योंकि जेलें हमारी खचाखच भरी हुई हैं। तो ये सभी के अंदर गलतफहमी है, वो जेलों की कमी है या क्रिमिनल्स ज़्यादा हैं, ये अभी हम देख लेते हैं। यूएस की जो प्रिजन पॉपुलेशन है अमेरिका की, वो 1.8 मिलियन, 18 लाख है, और ये इंडिया की प्रिजन पॉपुलेशन 6 लाख है। तो यूएस की प्रिजन पॉपुलेशन जो है वो इंडिया से 3 गुनी है, और जबकि जो है पॉपुलेशन उसकी ओवरऑल जो है पाँचवा हिस्सा है। इसका मतलब वहाँ पर कैपिटा 15 गुना ज़्यादा लोग वहाँ जेलों में बंद हैं यूएस में। चाइना में यही चीज़, इंडिया से 3 गुना ज़्यादा लोग जेलों में बंद हैं। ग्रेट ब्रिटेन, इसमें भी 3 गुने ज़्यादा लोग जो है वो बंद हैं। ब्राज़ील में 11 गुना ज़्यादा लोग जेलों में बंद हैं। जो कहते हैं ना कि जेल में खचाखच भरी हुई हैं और इन्हें जेल से बाहर करो, बहुत ज़्यादा प्रिजनर्स हो रहे हैं। 11 गुना ज़्यादा ब्राज़ील में जो है वो पर कैपिटा जो है वो जेल में लोग बंद हैं। और इवन जो आपका नॉर्वे है, नॉर्वे तो बहुत ही पीसफुल सिविलाइज सोसाइटी कही जाती है, वहाँ भी कम से कम, वहाँ भी करीब करीब 1.5 गुना ज़्यादा पर कैपिटा प्रेजेंट पॉपुलेशन है इंडिया के मुकाबले। तो ये स्थिति है। तो ये गलतफहमी कि साहब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जेलों में बंद हैं, ये बिल्कुल गलतफहमी ही है टोटल, और इसको निकाल देना चाहिए। प्रिजन्स कम है, जेलें कम हैं, ना कि जो है यहाँ पर कैदी ज़्यादा हैं। फिर हाई कोर्ट की पेंडेंसी केसेस की, सुप्रीम कोर्ट में जो पेंडेंसी है वो 2700 केस पर जज है। 80,000 पेंडेंट केस हैं और 30-33 के करीब 2700 केस पर जज है। अभी एक जज 2700 केस कब तक सॉल्व करेगा, कब तक डिसाइड करेगा, वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। ऐसे हाई कोर्ट में 800 केस पर जज हैं, लोअर कोर्ट में 2,500 केस पर जज हैं। 2,500 केस, एक जज जो है जो महीने में 15 दिन मुश्किल से कोर्ट खुलता है, कोई ना कोई छुट्टी और सैटरडे संडे, और जो है जज साहब गायब, जज बैठे नहीं, जज साहब को आज दस्त लग गए, जज साहब आज छुट्टी पे हैं, जज साहब आज शादी पे गए हुए हैं, जज साहब फ़ॉरेन गए हुए हैं। तो मुश्किल से 15 दिन आप, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ, आप जो है किसी भी कोर्ट में घूम जाइए, पीक आवर में आपको आधे कोर्ट खाली मिलेंगे। वहाँ पर वो जज ही गायब होंगे, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं कुछ नहीं पता। तो 2500 केस पर जज हैं, तो वो कब डिसाइड होंगे, क्या होगा, तो ये एक सोचने वाली बात है।
पीएमएलए कोड बनाए गए थे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाले कोड। और बहुत ही इसमें बताया गया कि बहुत ही स्ट्रेंजेंट, मतलब बहुत ही टफ इसमें जो है वो इसके लॉज हैं पीएमएलए से। और ये जो है वो उसको बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि जो भाजपा सरकार है या सरकारें हैं वो इसको जो है वो लोगों से बदला लेने के लिए, वेंडेटा के लिए, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए इस्तेमाल कर। बहरहाल पीएमएलए का बहुत भयंकर खौफ है और ये माना जाता है कि पीएमएलए बहुत ही एफिशिएंट, लोगों के अंदर परसेप्शन है कि एफिशिएंट कोर्ट होंगे। तो उसकी स्थिति ज़रा समझ लीजिए। मतलब जब पीएमएलए कोर्ट की स्थिति है तो बाकी कोर्टों की तो खैर अलग बात है। पीएमएलए जो है 106 कोर्ट हैं इंडिया में। हर साल करीब पिछले 5 साल में 911 कंप्लेंट फाइल हुई हैं। 106 के कोर्ट में 911 सिर्फ कंप्लेंट फाइल हुई हैं। कन्विक्शन जो है 5 साल में 42 सिर्फ केसों में हुए हैं 911 के अगेंस्ट। पॉलिटिशियन के अगेंस्ट 193 केस फाइल हुए हैं पिछले 10 साल में। और कन्विक्शन कितने हुए हैं पिछले 10 साल में? दो कन्विक्शन हुए हैं सिर्फ। 193 केस जो है फाइल हुए हैं पिछले 10 साल में। 10 साल में 2 कन्विक्शन हुए हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि ये हमारे कोर्ट्स की और इवन पीएमएलए कोर्ट्स जो कि जो है वो इनको बहुत ही जो है वो एफिशिएंट या बहुत ही टफ कोर्ट माना जाता है, ये होगा। तो ये स्थिति रही तो जो है 400 साल कैलकुलेशन ये है कि अगर आगे कोई नया केस एक भी ना फाइल हो तो भी सारे कोर्टों को जो है 400 साल लगेंगे कि एक केस को जो है वो सारे केसों को डिस्पोज ऑफ करने में। एक एस्टीमेट ये है एजेंसीज़ का कि इंडिया को जो है पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसकी वजह से जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, इनएफिशिएंसीज हैं, चीज़ें पड़ी रहती हैं, स्टे लगे रहते हैं, आगे बिजनेस नहीं बढ़ पाता है, ज़मीनें जो है वो सड़कें नहीं बन पा रही हैं और तमाम तरीके की बातें। लोग कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी में कभी चले जाइए, लगेगा आधा शहर यहीं पर जो है वो बेचारा चक्कर काट रहा है। तो ये कैलकुलेशन है कि 2% जीडीपी का लॉस होता है। और मेरा क्लेम यह है कि ये जीडीपी का लॉस 20% नहीं तो 10% से कभी भी जो है वो किसी भी हालत में कम नहीं है। इस टाइम जो इंडिया की रेट ऑफ ग्रोथ है वो 6-7% के आसपास जो है वो चलती है। और बहुत से इकोनॉमिस्ट का और जानकार लोग हैं उनका कहना है कि इंडिया को अपनी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने में आगे 10-15-20 साल में और एक डेवलप्ड नेशन के कगार पे पहुंचने में, डेवलप्ड नेशन बनने में के लिए कम से कम 10% इकोनॉमिक ग्रोथ की जो है वो रेट होना चाहिए। और मेरा ये दावा है कि अगर हम सिर्फ ये जुडिशल प्रोसेस को संभाल सके और ये कोर्ट जो क्रिमिनल्स हैं और जो फ्रॉड हैं इनको जल्दी से जल्दी अगर हम न्याय दिला सके तो ये जो हमारी इकोनॉमिक, और कुछ भी ना किया जाए तो हमारी ये इकोनॉमिक रेट ऑफ ग्रोथ 10% पहुँच जाएगी। और इंडिया जो है वो सिर्फ इस चीज़ को टैकल करने से वो जो है अगले जो भी है 10-15-20 साल में वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के कगार पे पहुंच जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत हद तक दूर हो जाएगी। ये मेरा अपना क्लेम है। तो कहने का मतलब यह है कि इस न्याय व्यवस्था को हम सुधार दें तो जो है वो हमें जो अभी कुछ कर रहे हैं उससे आगे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और खुद ब खुद चीज़ें जो है अपने आप सॉल्व होती चली जाएंगी। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। आज के अंक में हम लोगों ने जो है डिस्कस किया कि किस तरीके से जो जुडिशरी के बेसिकली इनकम्पिटेंस या उसमें डेलिब्रेट भी इन्वॉल्व है एलिमेंट और डिफ़ॉल्ट भी है। तो इस इनकम्पिटेंस की वजह से किस तरीके से क्राइम और करप्शन बढ़ रहे हैं और किस तरीके से उसकी वजह से हमारी इकनॉमी सफ़र कर रही है, हमारी पूरी सोसाइटी सफ़र कर रही है, इंडिविजुअल लोग सफ़र कर रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं करोड़ों लोग सफ़र कर रहे हैं। और उसकी वजह से हमारा देश और देश का फ्यूचर जो है हमारा बहुत नुकसान हो रहा है उसका। तो ये हमने डिस्कस किया। अब अगले अंक में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इन समस्याओं को जो कि लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम्स हैं और जो है सीमिंगली जो है ये बिल्कुल इंट्रैक्टेबल जैसे कहें कि इसका रिजोल्यूशन नहीं दिखाई देता, लोग
तमाम डिस्कशन होते हैं, एकेडमिशियंस में होते हैं, जुडिशरी में होते हैं, पॉलिटिशियन में होते हैं, फोरम्स तमाम हैं, उनमें डिस्कस होते हैं कि किस तरीके से जुडिशरी में जो बैकलॉग चल रहा है केसेस का, और जिस तरीके से इतना डिले होता है, 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं केसेस के डिसाइड होने में, ये इतनी देर होती है, और जिसकी वजह से जो अपराधी हैं वो बेखौफ से और बेखौफतर होते जा रहे हैं। तो इसको किस तरीके से एक ही झटके में और बहुत ही सिंपल जो है वो समाधान होगा, जो मैं सजेस्ट करूंगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में वादा किया था कि मैं ऐसे सेशन सुझाऊंगा कि जो प्रॉब्लम को जो है वो किसके जड़ पे प्रहार करेंगे। तो वो हम अगले एपिसोड में मैं लेके आऊँगा, जिसको हम सब डिस्कस करेंगे आपस में। और तो दोस्तों, मेरी आपसे इल्जा है कि इस पर आप अपने विचार या कमेंट ज़रूर लिखें, क्योंकि सिर्फ एक ये एपिसोड एक ये पोस्ट बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको समझ में आता है कि ये जो है इस चीज़ को और इस डिस्कशन को और आगे ले आया सकता है, और इसमें कुछ देश का हित इन्वॉल्व हो सकता है, या आपको ये चीज़ें अपील करती हैं, तो आप अपने कमेंट, चाहे वो डिसेंटिंग कमेंट्स हों और चाहे वो एफर्मेटिव हों, चाहे आप उनसे इख्तलाफ रखते हों या उनके फेवर में हों, वो आप ज़रूर करें। और बाकी चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। आपका एक एक लाइक, जो अभी चैनल बिल्कुल शैशवावस्था में है, एक एक लाइक जो है इस चैनल को और हम लोगों के जो ये हम फोरम बनाना चाहते हैं, इसको बढ़ाने में मदद करेगा। तो दोस्तों, अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी थीम को और आगे बढ़ाते हुए और नए जज्बे के साथ। जय हिंद, जय हिंद।